हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे आप सब? होप एवरीबडी इज डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ना, जैसे आपको मालूम है जनरल कलेक्टिव रहती है, टाइमलेस रहती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं या उन किसी को वो जानते हैं जिसके लिए भी वो गाइडेंस लेना चाहते हैं, अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है और उनके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सो व्हाट इज़ द करंट एनर्जी, व्हाट इज़ द फ्यूचर एनर्जी, प्रेजेंट मतलब पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है। सो वी विल टैप ऑल द वेरियस एस्पेक्ट्स, सब कुछ हम देखेंगे, जो जो भी आएगा तो उसमें से हम सब चेक करेंगे। जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखें, जो नहीं हो उसको इग्नोर कर दें। सब कुछ सबसे रेजोनेट जो है वो नहीं होने वाला। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद एन ओपन माइंड। ओके, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए ताकि आप इस एनर्जी से अलाइन हो सके। ठीक है? सो यस, I would like to take 9 cards from this deck। 9 कार्ड की रीडिंग करेंगे एंड फिर अगर और डेक का मुझे लगेगा कुछ इंट्यूशन तो देखते हैं। अच्छा देखिए, अगर ज़ोडिएक साइंस की हम बात करें तो अभी तक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। अरे बाप रे, देखिए ये तो मेजर अरकाना का कार्ड है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन जो है आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है वृषभ, कन्या, मकर राशि, या आपके पार्टनर का भी साइन हो सकता है। ठीक है, अगेन मेजर अरकाना, चेंज का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, सारे ही कार्ड। हाँ, अभी इधर एक जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक यानी जो वाटर साइन है उनकी एनर्जी आई है। बाकी सब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। सो दिस कैन बी योर ज़ोडिएक साइन और योर पार्टनर ज़ोडिएक साइन। ऐसे तो मैं सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग करती हूँ, बट जो कार्ड्स में से निकल कर आ रहा है, और अब लियो, एरीज, सेजिटेरियस यानी सिंह, मेष, धनु राशि की भी एनर्जी आई है, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो कि जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो आया है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल जिनका रिलेशनशिप है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की सब करंट एनर्जी क्या है, फ्यूचर एनर्जी क्या है, सब हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ये चीज़ आ रही है ना, ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की आ रही, तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर जो इस रिलेशनशिप में जो मैरिड है, देखिए दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, यानी आप भी मैरिड हो सकते हो किसी और से, या आपके पर्सन किसी और से मैरिड हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक अनमैरिड भी हो सकता है। ठीक है, तो मैरिड पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप है उसको ही हम एक एक्स्ट्रा मैरिटल बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों अपनी जो मैरिड लाइफ में अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। ठीक है, कि भाई हाँ अब शादी हो गई है, बहुत सारे केसेस में बच्चे भी देखो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो भी इस शादी में रहना है। सो ये एनर्जी आ रही है, या तो आपकी या आपके पार्टनर की, नहीं तो दोनों की। ठीक है, और बहुत बार ऐसा भी लगता था कि नहीं इस शादी से निकल के जाया जाए, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम ब्लैंक था कि क्या करें, कहाँ जाए। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेस भी जो है, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, बहुत सारा स्ट्रेस भी है, आपने सहा है। मतलब अब तक ऐसा लगता था कि शादीशुदा ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रेस ही है, खुशी नहीं है। मे बी इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल पीरियड में होगी, बट अब कोई खुशी नहीं है। और एक अर्ज जो होती है ना, आप लोग फाइट कर रहे थे अपने आप से कि नहीं रहना है, बिकॉज यहाँ पे बच्चों की एनर्जी आ रही है। आपके भी बच्चे हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के भी, जिनके साथ आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके भी बच्चे हो सकते हैं। तो बच्चों की वजह से आप अपने पार्टनर्स के साथ बंधे हुए महसूस करते हैं। आपको स्ट्रेस की देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। लेकिन अब जो सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर के साथ, जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, उनके साथ भी शायद रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। इधर ऐसी एनर्जी आ रही है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनको ना अभी थक हार के वो बैठ गए। उनको समझ नहीं आ रहा कि शादी में भी खुशी नहीं मिली, और अब जो एक
पार्टनर जो मिले थे, जिनके साथ वही मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग में शायद हैप्पीनेस थी, अब उधर से भी जो है वो स्ट्रेस ही मिल रहा है, वहाँ से भी स्ट्रेस मिल रहा है। और जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो ऐसी आ रही है कि वो अब डबल माइंडेड है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। कभी वो स्टेप आगे लेते हैं, कभी स्टेप पीछे लेते हैं, नहीं कभी आपसे बात करते हैं, कभी आपसे बात नहीं करते हैं। कंफ्यूजिंग सी एनर्जी में है, उनको समझ नहीं आ रहा है। अगर आप बोलो प्यार आपसे करते हैं, मन से प्यार आपसे करते हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, बहुत सारे केसेस में बच्चे इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों के लिए जब एक हम पेरेंट की नज़र से सोचते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तब हम अपने आप को इंडिविजुअल की नज़र से नहीं देखते, पेरेंट की नज़र से देखते हैं। सो इसकी वजह से जो है आपके पार्टनर कभी वो स्टेप आगे ले रहे, कभी स्टेप बैक ले रहे, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते। आपको ऐसे मिक्स सिग्नल दिए जा रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ना है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा तो तुम्हारे से जैसे कोई नाता ही नहीं है, नथिंग, कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। आपकी जो ऐसी एनर्जी है, पेशेंस में आप बैठे हो, बहुत तड़प लिया, बहुत बेचैन आपने महसूस कर लिया। अब आपको ऐसा लगता है कि जो समय दिखाएगा, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आप जो है अब अपनी इमोशन से फाइट नहीं कर रहे हो। आप जो है जो जो आपको हालात दिखाई दे रहे हैं, अगर वो बात करते हैं तो आप बात कर लेते हो, नहीं करते हो तो आप उनको इंसिस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो है ना बस ऐसी थकी हारी एनर्जी आ रही है। शादी में भी बहुत फाइट किया, कुछ नहीं हुआ, इस पर्सन के साथ भी बहुत फाइट किया, तो लेकिन उतना प्यार, उतनी खुशी नहीं मिली है। अगेन आई एम सेइंग इनिशियल स्टेजेस में मिली है, लेकिन बाद में नहीं मिली है। ओके, सो अब आपके सोचने समझने की शक्ति जैसे है ना वो ख़त्म ही हो गई है। आपको लगता है जो आएगा उसको लिया जाएगा, जो नहीं आएगा, देखिए आपने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है। आप अपनी सेल्फ वर्थ भी पहचानना भूल गए हो, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। जो आपके अब जो पार्टनर हैं, जिनसे आप दिल से प्यार करते हो, चाहे आपकी उनसे शादी नहीं हुई है, और वो आपको जो स्ट्रेस दे रहे हैं ना, उसकी वजह से आपने अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया है, सिर्फ किस्मत के भरोसे। देखिए दोनों चीज़ें इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही, किस्मत के भरोसे बैठे हो। और बहुत सारे केसेस में मेरे व्यूअर्स की ये भी एनर्जी आ रही है कि आप चाहते हो कि अगर जो पार्टनर हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अगर अच्छे से आपके साथ रिलेशनशिप नहीं निभाते हैं, तो मे बी आप अपने करंट स्पाउस के तरफ ही जो है आप रिलेशनशिप ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि सबसे रेजोनेट होगा ये, लेकिन बहुत सारे लोगों से ये रेजोनेट हो सकता है कि चलो अब इधर से तो कुछ नहीं आ रहा है, घर तो छोड़ा नहीं आपने। बच्चों की देखिए बहुत एनर्जी आ रही है, बच्चे बहुत इन्वॉल्वमेंट जो है, बच्चों की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करने पड़ सकते हैं। सो आप ये भी सोच रहे हो कि हो सके तो अपने जो आपके स्पाउस हैं उनके साथ ही जो है एक रिश्ते को रीन्यू किया जाए, ठीक है। ये प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है। एंड ये क्यों आप इसलिए सोच रहे हो, बिकॉज आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट है, खुशियों की तलाश में हो आप अब हर उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हो जो आपको तकलीफ़ दे रही है, ठीक है। और आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी एनर्जी में हो, पेशेंस है, कॉम्प्रोमाइज़ है, आप चाहते हो जैसे डेस्टिनी पे छोड़ दिया है ना जो हो। अगर आपके जो जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, अगर एकदम अच्छी एनर्जी से, क्लैरिफाइंग की एनर्जी से आपके पास आते तो उनको चांस देने के लिए आप रेडी हो। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो यू आर नॉट इन द एनर्जी ऑफ कि झगड़ा किया जाए या अब और दुख मनाया जाए। अभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, 2 बार ट्राई कर लिया, बहुत दुख जो है मिला है, थोड़ी खुशी मिली है, दुख ज़्यादा मिला है। नाउ यू आर इन द फाइंडिंग, यू आर नाउ यू वॉन्ट टू हैव एक्सपीरियंस जॉय। आप खुशी महसूस करना चाहते हो, आप खुशी महसूस करना चाहते हो तो यूनिवर्स भी जो है आपकी तरफ खुशियों को ही जो है वो फेंकेगा, बिकॉज जो हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमारी तरफ आता है। आप अब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, और ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है, ये रीन्यूअल है, मुझे आपके करंट स्पाउस के साथ ही मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आप जो है अपने जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है उनसे अगर वो आएंगे तो मे बी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या जो भी है, बट वो मुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा है। जो मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आप बहुत सारे लोग जो जैसे मैंने बोला जो जिससे रेजोनेट हो, बहुत सारे लोग इस रिश्ते को रिलीज़ भी कर देंगे, बिकॉज ये नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन है इसने आपको बहुत तकलीफ दी है। और आपके पर्सन भी जो है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो भी अपना माइंड नहीं बना पाते हैं, ठीक है। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ओके।
क्योंकि शायद बच्चों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उनकी भी लाइफ में, तो उसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। और जैसे मैंने बोला, एज एन इंडिविजुअल हम कुछ भी सोचें, लेकिन जब हम एक पेरेंट की नज़र से सोचते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सो आप भी उनका वेट कर करके थक गए हो। आप बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, आप एक नए सिरे से अपने ही स्पाउस के साथ जो है वो लाइफ को वापस से एक जो है वो जीना चाहते हैं, और खुशियों को आप ढूंढना चाह रहे हो, आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आप दुख की एनर्जी से निकल के आना चाहते हो। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस जो है आपने कर लिए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्यूचर के लिए इसी डेक में से कार्ड निकालती हूँ, 3 कार्ड्स निकालती हूँ। अब देखते हैं कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल में आप दोनों का क्या फ्यूचर है। देखिए एनर्जी तो निकल कर आ रही है कि आपको तो खुशी चाहिए, अब तो हर हाल में खुशी चाहिए, ठीक है, हर हाल में आपको खुशी चाहिए। तो देखते हैं फ्यूचर, दिस इज फॉर फ्यूचर। देखिए हारमनी, जॉय, हारमनी, ओके। देखिए न्यू विजन, माय गॉड, फ्यूचर के लिए जो मैंने जिस इंटेंशन से कार्ड्स निकाले थे वही आए हैं। नई विजन, नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हो। एकदम जैसे ब्लैक बोर्ड को क्लीन करके दोबारा से कुछ लिखा जाता है, क्लीन कर दिया जाता है, जो भी पहले लिखा उसको क्लीन कर दिया जाता है। तो न्यू विजन है, और अब आप ना बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहते हो। जो सामने आएगा, अगर आपके जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अगर सही हो के आपके सामने आते हैं, डिसीजन आपको प्रॉपर देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, तो उनके साथ आप छोड़ोगे नहीं। बट जो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को हार्मोनाइज करना चाहते हो, ओके, उनके साथ हार्मोनाइज करना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो। अगेन दिस एनर्जी इज, देखिए ये भी बड़ी ही इनोसेंट एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, फिश। तो इनोसेंट एनर्जी किसकी होती है? बच्चों की। सो बहुत ज़्यादा मुझे बच्चों का जो है इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, विच इज़ वेरी नेचुरल। हम हमेशा अपने बच्चों को अपने से आगे रखते हैं, ओके। सो यही जो है वो सब इस रीडिंग में निकल कर आ रहा है। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।